हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा फलन है, यदि एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटे दो, ए दो से बड़ा है हो तो एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई का मान है। ए दो एफ एक्स डॉट एफ वाई, बी एफ एक्स डॉट एफ वाई, सी एफ एक्स बटे में एफ वाई और डी इनमें से कोई नहीं। अब हम हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है कि हमें एक फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटे में दो। यहाँ पर ए क्या है, दो से बड़ा है। हमें क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है। हम सबसे पहले एफ एक्स प्लस वाई का मान देखते हैं। यहाँ एफ एक्स प्लस वाई का मान कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई रख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमारा फलन ए एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस एक्स प्लस वाई बटे में दो। इसमें इसे हल करते तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस एक्स माइनस वाई बटे में दो। अब हम इसी तरह एफ एक्स माइनस वाई का मान भी निकाल लेते हैं। हम एफ एक्स माइनस वाई का मान कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह एक्स माइनस वाई रख के। तो एफ एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा, ए एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस कोष्टक में एक्स माइनस वाई बटे में दो। तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा, ए एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस एक्स प्लस वाई बटे में दो। तो हमें एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स माइनस वाई दोनों के मान प्राप्त हो गए। अब हम इन दोनों के मान का योगफल निकालते हैं। तो एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई का मान हमें क्या प्राप्त होता, ए एक्स प्लस वाई प्लस प्लस ए माइनस एक्स माइनस वाई बटे में दो प्लस एफ एक्स माइनस बी का मान हमें क्या प्राप्त होता, ए एक्स माइनस वाई प्लस ए वाई माइनस एक्स बटे में दो। अब हम यहाँ से एक बटे दो कॉमन ले लेते हैं। तो एक बटे दो हमें अंदर क्या बचता है, ए एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए वाई माइनस एक्स। तो हम इसे एक सूत्र की सहायता से हल करते हैं। हमारा सूत्र है ए की पावर एम प्लस एन। इसका मान क्या होगा, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। और इसी तरह ए की पावर एम माइनस एन का मान कितना होगा, ए की पावर एम बटे में ए की पावर एन। इसी तरह ए की पावर माइनस एम और माइनस एन का मान कितना होगा, एक बटे में ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। तो हम इन तीनों सूत्रों का उपयोग करते हुए हमारे फलन को हल करते हैं। तो हमारे फलन का मान हमें प्राप्त होगा एक बटे दो, बाहर अंदर सबसे पहले ए एक्स प्लस वाई का मान हमें क्या प्राप्त होगा, ए एक्स डॉट ए वाई। इसी तरह ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई का मान हमें कितना प्राप्त होगा, एक बटे में ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई का मान हमें कितना प्राप्त होगा, ए की पावर एक्स बटे में ए की पावर वाई प्लस ए की पावर वाई माइनस एक्स का मान हमें कितना प्राप्त होगा, ए की पावर वाई बटे में ए की पावर एक्स। अब हम इसे आगे लिखते हैं। हम सबसे पहले हमारा फलन लिख देते हैं, एक बटे दो ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई प्लस ए की पावर एक्स बटे में ए की पावर वाई प्लस ए की पावर वाई बटे में ए की पावर एक्स प्लस एक बटे में ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई। अब हम इन दोनों में से ए की पावर एक्स कॉमन लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक बटे दो ए की पावर एक्स ए की पावर वाई प्लस एक बटे में ए की पावर वाई प्लस एक बटे में ए की पावर एक्स। तो हमें क्या बचेगा यहाँ अंदर, ए की पावर वाई प्लस एक बटे में ए की पावर वाई। अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो हम क्या इसे किस तरह से लिख देते हैं, ए की पावर एक्स प्लस एक बटे में ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई प्लस एक बटे में ए की पावर वाई। हम इसे आगे हल करते हुए इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, एक बटे दो ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डॉट ए की पावर वाई
प्लस ए की पावर माइनस वाई। अब हम हमारे फलन को 2 से गुणा और 2 से भाग करते तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई बटे में 2 ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटे में 2। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो हम देखते हैं कि 2, ये वाला फलन हमारा क्या बन जाता है, फलन एफ वाई, और ये वाला फलन हमारा क्या बन जाता है, फलन एफ एक्स। तो हमें फलन एफ एक्स प्लस वाई प्लस फलन एफ एक्स माइनस वाई का मान कितना प्राप्त होता है, 2 इंटू एफ एक्स डॉट एफ वाई। अब हम देखते हैं कि कौन से विकल्प का मान 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो हम देखते हैं कि हमारे पहले विकल्प का मान है 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला विकल्प सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।